राघोपुर के एक निजी कार्यक्रम में सतीश राय ने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। सतीश राय ने कहा कि तेजस्वी यादव वोट के सौदागर हैं। राघोपुर में सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उनको वोट से मतलब है। उनके परिवार भी ऐसे किया करते थे और तेजस्वी यादव भी ऐसे ही करते हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं सतीश राय ने तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहा है। देखिए, तेजस्वी यादव वोट के सौदागर हैं। उनके माता पिता भी यहाँ से वोट लेकर जाने के बाद यहाँ के आम जनता के सुख दुख का ख्याल नहीं रखना था, केवल जनता को दिग्भ्रमित करना है, अपने समर्थकों को झूठ का पुलाव परोसना है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनको तो मुख्यमंत्री बनना है नहीं। और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट लेकर जीत कर चले गए। विधानसभा चलते हुए स्थिति में वो चले गए विदेश। एक विपक्ष का नेता अपनी भूमिका में नहीं आए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकतंत्र में आपको जनता ने अगर विधायक बनाया है, आप विरोधी दल के नेता बने हैं, तो आपको विधानसभा में रह करके जो मुद्दा उठाना चाहिए था, जन समस्याओं को उठाना चाहिए था, आपने उठाने का काम नहीं किया। इसलिए आप जनता को छलने का काम किया है, इसलिए जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्या लग रहा है आगे किस तरीके का कार्यकाल रहेगा? कार्यकाल क्या, यहाँ तो एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में जितना बिहार का विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार है और जो भी कमी बेसी है हम लोग लगे हुए हैं। हमारा हर कार्यकर्ता लगा हुआ है, एनडीए का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है और हमारे नेतृत्व उन लोगों से पूछते भी है कि क्या कमी है, क्या होना चाहिए। आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में जो शिकायतें मिल रही थी, आज हमारे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हर जिला में जाकर शिविर लगा रहे हैं। बहुत सारा विरोधी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि अफसर को डांट रहे हैं। अफसर को डांट नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारी जनता का अगर शिकायत मेरे पास आएगा तो हम बख्शेंगे नहीं आपको। आप शिकायत को दूर कीजिए। कहीं परिमार्जन का मामला है, कहीं दाखिल खारिज का मामला है, हर जगह जो धांधली हो रही थी उसको रोकने का काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार काम कर रही है, काम में विश्वास रखती है। न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार जी का नारा है, कानून का राज स्थापित करना है। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से ही संभव है और इसी नीति पर चलते हुए डबल इंजन की सरकार बिहार को एक नया आयाम देने का काम किया है। चुनाव होने के बाद में एकदम करीबी अंतरों से आपको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सोशल मीडिया और कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपके आने वाले समय में आपको निर्वाचित एमएलसी बना करके सदन भेजने का काम करेगी। कितनी सच्चाई है इस बात को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कब कौन क्या किस पद पर जाएंगे इसका कोई उदाहरण नहीं है। देखिए, अभी नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, 5 बार के विधायक, उन्होंने भी सपना में नहीं सोचा होगा कि हम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है और उनके कार्यकर्ता 24/7 आवर काम करती है और उसी में से कोई व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है, किसी को विधायक का टिकट दिया जाता है, किसी को सांसद बनाया जाता है, किसी को पार्टी के संगठन में प्रभार दिया जाता है। तो हम यहाँ कम अंतर से हारे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बातों को, सरकार की बातों को, सरकार की योजनाओं को लोग समझ नहीं पाए कि हमारी सरकार क्या चाहती है। हम हार गए, लेकिन हम एक सच्चे सेवक के नाते लगातार क्षेत्र में जहाँ से मुझे निमंत्रण मिलता है, जहाँ समस्याएं कुछ खड़ा होती है, वहाँ मैं जाने का काम करता हूँ। दिन रात जनता की सेवा में पदाधिकारियों से बात करते रहता हूँ, उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करता हूँ। पार्टी का काम है, पार्टी जिस लायक जिसको समझती है उस लायक से उससे काम लेती है। एमएलसी बनना, राज्यसभा जाना, मंत्री बनना, विधायक बनना, अगर आप पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं तो पार्टी का पद बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। सेवा भावना से आप काम करेंगे तो पार्टी निश्चित तौर पर आपको भी सम्मानित करेगी। बहुत सारे नेताओं को सम्मानित किया है पार्टी। तीसरी बार मुझे टिकट मिली, पिछले बार मैं 38,000 से हार गया था। मुझे भी विश्वास नहीं था कि 38,000 से हारने वाले व्यक्ति को टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने अंततः सर्वे करवा करके मुझ पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया और मुझे टिकट दिया। 1,04,000 वोट आया
महान जनता की ओर से मुझे पूरा समर्थन मिला। हार जीत लगी रहती है, मुझे हार में भी जीत दिखाई दे रही है। हम जनता के साथ हैं, जनता का प्यार मोहब्बत मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, यही मेरे लिए काफी है।